हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का जो पार्ट या लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 इसके बीच जो आर्टिकल आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 इस लेक्चर का मेन फोकस रहेगा कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, किस तरह से ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ इसको इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे, कैसे डिफरेंट है दूसरे आर्टिकल से, एमसीक्यूज देखेंगे, आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, कैसे पॉलिटी की बुक जो लक्ष्मीकांत है उसमें किस तरह से दिया गया और किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के अंदर अगर आर्टिकल देखोगे तो 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है एंड 28 आता है। मतलब 4 आर्टिकल आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा यहाँ पर ओवरव्यू दिखाया गया है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस या कंसियस एंड रिलीजियन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये गारंटी देता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपोगेट कर सकते हो। ये सब एक एक वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। मगर यहाँ पर एक बात कही गई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। मतलब अगर हेल्थ को इम्पैक्ट होता है तो आपको प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना और प्रोपोगेट करना रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर पे किसी तरह का उल्लंघन होता है या मोरलिटी को नुकसान होता है सोसाइटी की, तो उसके विषय में इसको रोका जा सकता है। जैसे ए पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजियन, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी प्रोसेसन कर सकता है, मगर ट्रैफिक और सेफ्टी के रूल्स को देखते हुए उस प्रोसेसन में रोक लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल 25 इस चीज पर बात करता है। जबकि आर्टिकल 26 देखेंगे तो ये क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट दिया गया है किसी भी रिलीजियन को। क्या है जैसे रिलीजियस अफेयर? जैसे ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। कोई भी बॉडी है या संस्था है तो वो रिलीजियन के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है। एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया और कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे इस्लामिक मदरसाज, मंदिर, ट्रस्ट, ये सब। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, टेम्पल ट्रस्ट मैनेजिंग इट्स इंटरनल रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में ये सब आता। जबकि आप आर्टिकल 27 देखोगे तो नो रिलीजियस टैक्सेशन, मतलब किसी भी रिलीजियन को टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मगर आपने एक वर्ड सुना होगा, फी। ये आपको कंफ्यूजन यहाँ दूर कर देता हूँ। कोई भी रिलीजियन की प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स तो नहीं लगता है, मगर एक फी लगाई जाती है। फी का क्या मतलब होता है कि मैनेज करने में उसको गवर्नमेंट के जो खर्चे आ रहे हैं, उसको मैनेजमेंट में, उसको गार्डी करने में, उसको सिस्टमेटिक वे में देखने में जो खर्चे आ रहे हैं उनको, उनके लिए एक फी लगाई जाती है। ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपके माइंड पर जोर लगेगा। आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई का टूल यूज कर सकते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट और फी, सॉरी, टैक्स और फी अलग अलग है। आगे आर्टिकल 28 में क्या दिया गया? आर्टिकल 28 क्या बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें किस तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है होली ओन्ड या स्टेट फंडेड, मतलब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सरकारी विद्यालय मान लो किसी ग्राम में, तो अगर वो टोटली गवर्नमेंट उसे ओन कर रही है, अगर टोटली गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता ही होना चाहिए। अब क्या है, कुछ
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने बताया ट्रस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, मगर एडमिनिस्टर स्टेट के द्वारा किया जाता है, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है। ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, इसलिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है। जैसे एग्जांपल, रिलीजियस टीचिंग अलाउड इन एडेड, मतलब कुछ एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको गवर्नमेंट एड करती है, मतलब पैसा देती है, फंड देती है। वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, टोटली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जा सकते। देखो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कौन से आर्टिकल में आता है। अदर इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में अगर आप देखोगे तो ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स दोनों पर लागू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन सिटीजन को ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उन पर भी ये इम्प्लीमेंट होते हैं। आपको ये बताना है कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए है। मैंने ये बहुत आपको फोर्स कर कर समझाया था। अगर आप लक्ष्मीकांत की सीरीज मेरे प्लेलिस्ट में से देखेंगे तो मैंने फोर्स कर कर बताया था कि किस तरह से किस तरह से कुछ आर्टिकल केवल सिटीजन्स पर इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम एक एमसीक्यूज देखेंगे, मगर उससे पहले पूरा आर्टिकल 25 समझ लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस और प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने के रिलीजन को अलाउ करता है। जैसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की क्या बात कही गई है, कंसाइंस भी पढ़ते हैं इसे, कॉन्सियस भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो कॉन्सियस, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस में क्या होता है कि आपकी कंसाइंस मतलब अंतर आत्मा कह रही है कि मैं इस गॉड को मानूंगा। ठीक है, तो उस गॉड पर आप मान सकते हैं। नॉन, अगर एथीस्ट हैं, किसी गॉड को नहीं मानना है तो आप मान सकते हैं। तो आप पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट फोर्स नहीं लगा सकती। आपकी जो डिजायर कर रही है आप उसको मानिए। राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का क्या मतलब होता है कि वो अपनी बिलीफ और फेथ को ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई बंदा किरपान लगाए हुए हैं, पंजाबी हैं तो किरपान लगाए हुए हैं, तो अगर वो किरपान लगाए हुए हैं तो उसके रिलीजियन का ये पार्ट है, तो वो पब्लिक में लगाकर घूम सकते हैं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। अदर इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे तो राइट टू प्रैक्टिस, ये तो आप जानते हैं प्रैक्टिस करना, जैसे लोग नमाज की प्रैक्टिस करते हैं, टेम्पल जाते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ये सब चीजें अलाउ की गई हैं। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। राइट टू प्रोपगेट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। प्रोपगेट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, चीजों को दूसरे तक पहुंचाना, मगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन आ जाता है, फोर्सफुल कन्वर्जन आ जाता है, तो आप पर क्या होगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत सारे स्टेट्स ने एक्ट बनाए, तो यूपीएससी पूछ सकता है ये जो एक्ट बनाए गए हैं कौन से आर्टिकल की हेल्प ली गई है इसको बनाने में। अभी भी शायद अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन एक्ट को लीगली बाइंडिंग नहीं कहा है, और उनको ना तो नल एंड वॉइड कहा है, ना ही ये कहा है कि ये इम्प्लीमेंट होंगे। मतलब इस पर अभी भी क्लियरिटी आना बाकी है। ये मैंने आपको बता दिया, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों पर ये लागू होते हैं। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, जो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस करती है, तो अगर ये चीज इंपैक्ट होती है तो इन फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी को, रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे अदर सेकुलर एक्टिविटी, जैसे किसी भी ट्रस्ट में फंड बहुत आ रहा, तो क्या है, गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है, हक बनता है, ये फंड किस दिशा में जा रहा है। तो ये इससे रिलेटेड आप वर्डिक्ट देख लेना सुप्रीम कोर्ट की, ना तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो इस तरह की चीजें हैं। अब आप एक एमसीक्यूज देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। करेक्ट बताना है स्टेटमेंट में। पहला क्या कहता है, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजियन इंक्लूड्स द राइट टू फोर्सिबली कन्वर्ट एन अदर पर्सन। ये तो मैंने आपको बताई थी, फोर्सिबली कन्वर्जन तो कर ही नहीं सकते, तो ये तो गलती हो गया। तो बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 50% बचा है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रोटेक्टेड ओनली इफ दे आर इसेंशियल टू द रिलीजन। सही बात है। जैसे क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे नमाज है, मंदिर में जाना है, तो आपके जो स्क्रिप्चर हैं
जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो आपके इसेंशियल रिलीजियन का पार्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये इसेंशियल है या नहीं है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो ये दोनों, स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस, मैंने बताया था ये भी सही, सेकुलर अंडर आर्टिकल 5 आर अवेलेबल ओनली इंडियन सिटीजन, ये मैंने बताया था गलत है। तो यहाँ पर 2 और 3 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। पहला क्यों सही है, इससे रिलेटेड सही है। दूसरा क्यों सही है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। तीसरा क्यों है, सेकुलर एक्टिविटी जो है वो उसको रेगुलेट कर सकता है। चौथा इन क्यों करेक्ट है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आते हैं। तो इस तरह से हमने पॉलिटी की ये लेक्चर कंप्लीट किया। सीरीज में स्लो लेक्चर आ रहे हैं मगर अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मेरी सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना रिस्क आपका कम होता जाएगा। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।